भोजन के लिए आ रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, प्रेम से उसको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उसके हिस्से का जो दाना है, उसका नाम लिखा हुआ जो दाना है, जो अन्न है, वह पहले हमारे भंडार गृह में, हमारे राशन के साथ, हमारे उस बोरी में, हमारे उस जगह पर जहाँ चावल रखे हैं, जहाँ गेहूँ रखे हैं, जहाँ सब्जी रखे हैं, वहाँ पर पहले से आ चुका है। तब वो आया है हमारे यहाँ याचना कर, मांगने। तो जड़ भरत कहते हैं कि इसके हिस्से का लिखा हुआ फसल है तो मैं इसे नहीं भगाऊंगा। भाई गुस्साते हैं, उसको वहां से भी भगा देते हैं कि तुम यहाँ से भगो, किसी काम के नहीं हो तुम। जड़ भरत घूमते हैं, कहीं कुछ मिल गया तो पाए, नहीं मिला तो भी ठीक। ईश्वर का भजन चल रहा है केवल अंदर ही अंदर। ज्ञान कितना है। रहुगण नाम के एक राजा थे, वो पालकी में सत्संग करने जा रहे थे एक साधु के आश्रम में। 4 कहार जो थे, जो पालकी ढोकर के लेकर के चल रहे थे। राजा अंदर पालकी में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। बीच रास्ते में एक कहार का तबीयत खराब हो गया। ढोने वाले को कहार कहते हैं ना। पहले के लोग जानते होंगे, जब विवाह के लिए डोली लेकर के जाते थे, आजकल तो वो 4 चक्का वाली डोली जाती है। तो एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब पालकी 3 जने उठाएं कैसे? एक जो जिसका स्वास्थ्य खराब है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती कि वो उठा के चल पाए। एक तो राजा का वजन, फिर उस पालकी का वजन, फिर अपना शरीर को भी लेके चलना है। जब यहाँ भक्ति वाला शब्द, भक्ति वाला भजन, भक्ति वाला चरित्र, भक्ति वाला लीला शब्दों के रूप में कान में पड़ता है और जब अंदर उतरता है तो हमारे रोम रोम उस भक्ति में होकर के ऊर्जा छोड़ते हैं। और जब वो ऊर्जा छूटता है हमारे शरीर से, तो जब छूटता है तो हमारे जो बगल में बैठा है उसके शरीर से टकराता है और उस शरीर को और ऊर्जा प्रदान करता है। वो अपने से जो कान में सुन करके ऊर्जा मिल रहा है, उसको कोई आया कि नहीं आया, बीच बीच में आप चैनल बदल के देख लेंगे, मोबाइल में दूसरा कुछ देख लेंगे, या इधर उधर टहल जाएंगे, कहीं और मन चला जाएगा, तरफ देख लूं बंद है कि नहीं है, गाय को बांध पाए कि नहीं बांध पाए। क्यों? क्योंकि वहां आपको अपने बगल वाले का जो आध्यात्म ऊर्जा है वह नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर वह मिल रहा है। इसलिए पूरा ध्यान जो है आपका इस प्रभु के लीला को सुनने में, प्रभु के चरित्र को सुनने में लग रहा है। इसलिए हमको कथा पंडाल में आकर के सुनने से ज्यादा फल मिलता है। भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में, इसीलिए पहले पहले मंदिर में जाना अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, सहायक सिद्ध होगा। और वह जीवन जो आगे चलाने वाला होगा वह कृपा पूर्ण होगा, कृपा से भरा हुआ होगा ईश्वर के। तो ध्रुव निकल जाते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं। तपस्या कैसा? आजकल तपस्या हम नहीं करते हैं, उपवास भी करते हैं। तो कैसा उपवास करते हैं सभी को पता है। शाम को अगर किसी उपवास हुआ तो बोले कुछ खाए कि नहीं, बोले कुछ भी नहीं खाए। सुबह से अभी तक 4 बार चाय पी लिए हैं, 2 बार शरबत पी लिए हैं, 2 ठो केला खा लिए हैं, 2 ठो सेब खा लिए हैं, 2 संतरा भी आया था तो खा लिया, और अनार लेने गए हैं, उसका भी थोड़ा जूस बना करके पी लेंगे, और अभी चाय और बन रहा है, 5वीं बार भी चाय पी लेंगे। कुछ नहीं खाया आज तो उपवास है। तो शाम को क्या खाओगे? तो शाम के लिए साबूदाना भिगो करके रख दी हूँ, सिंघाड़ा पीस करके रख दी हूँ, और वो तिखुर कुरकुरी क्या क्या होता है तमाम तरह के। अरे भगवान को चढ़ाना ही है ना, तो भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा बना ले रही हूँ कि मैं भी उसी में खा लूँ। उपवास का मतलब होता है उप यानी ईश्वर, वास यानी उनके पास, ईश्वर के पास रहना। आज हमारे यही इसी गांव के एक जने हमको पूछे कि हमको क्या खाना चाहिए, क्योंकि कथा सुन रहे हैं 7 दिन तक, तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इतना खाएं कि आलस न लगे। हाँ, छोड़ने के लिए एक कहूंगा कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इसका त्याग कर दीजिए। लहसुन प्याज क्यों? क्योंकि आध्यात्म शक्ति जब हमको लेनी है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन तभी स्थिर होगा जब हम गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, और लहसुन और प्याज गरिष्ठ है।
आपको पता होगा लहसुन प्याज कैसे उत्पन्न हुआ, पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब अमृत मंथन हुआ, अमृत मंथन होने के बाद देवता पी लिए, दैत्यों के साथ झगड़ा हुआ, दैत्यों को मार करके भगा दिया गया, अमृत स्वर्ग में लेकर के देवता राज करने लगे, वास करने लगे, वहीं रहने लगे। और जो गरुड़ की माँ थी विनीता, वह विनीता कुछ ऐसा शर्त हुआ था कद्रू के साथ, उसकी बहन थी, तो कद्रू उसको दासता स्वीकार करने के लिए कही, शर्त हार गई थी तो वह दासी बनकर के अपनी बहन की सेवा करती थी। और गरुड़ चूंकि विनीता का पुत्र था तो दासी का पुत्र भी दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो वह क्या है, जो कद्रू थी उसके बच्चे सर्प थे, और सर्प कहते थे कि तुम हमें अपने पीठ पर बैठाओ और घुमाओ, तो उसे घुमाना पड़ता था। जब विनीता से गरुड़ कहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सर्प मुझे ऐसे सेवा करने के लिए कहते हैं, तो तब विनीता कहती है कि बेटा, कद्रू का कहना है कि या तो अमृत ला करके दो कि मैं और मेरे बच्चे पी करके अमर हो जाएं, और नहीं तो दासता तुम्हारा जीवन भर रहेगा। गरुड़ कहते हैं दासता स्वीकार नहीं है, क्योंकि मुझे ईश्वर की दासता करनी है। यहाँ के दासत्व से छूटूंगा तब तो मैं भगवान विष्णु का वाहन बनूंगा, मुझे उनका वाहन, उनकी दासता स्वीकार करनी है। तो वो जाते हैं देवताओं के पास, देवराज इंद्र के पास, और कहते हैं कि अमृत को दे दो, मैं ले जाकर के उनको दे दूं। देवराज इंद्र कहते हैं तुम जानते हो अमृत अगर सर्प पी लिए तो क्या स्थिति हो जाएगा इस धरती का, मरेंगे ही नहीं। और फिर सर्पों का गुण होता है काटना, सपोले कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप होते हैं, तो सांपों का तो उस आदि काल से चरित्र निर्धारित किया गया है। इंद्र कहते हैं ये अमृत नहीं दूंगा, लेकिन गरुड़ कहते हैं कि देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं छीन के ले जाऊंगा। तो शर्त यह लगता है कि ठीक है, दोनों के बीच यह बात तय होता है कि ठीक है तुम लेकर के जाओ, और अपनी मां को जैसे ही दासता से छुड़ा करके लेकर के जाओगे, मैं जाकर के अमृत कलश को वापस ले आऊंगा। और उस समय जब कलश को लेकर के जा रहे थे, तब सर्पों ने लूटना चाहा, लूट नहीं पाया। इधर गरुड़ तो दासता जो था अपनी मां का, उसे खत्म करके लेकर के चले गए। तो अमृत कितना कीमती है, और उसी अमृत को जब मोहिनी बांट रही थी तो एक दैत्य भी देवताओं के लाइन में बैठ गया था, और बैठ करके अमृत को पी लिया। और सूर्य और चंद्र यह जान गए थे कि वह दैत्य है, तो वह जो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए थे उनको कहते हैं कि यह तो दैत्य है, और सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु उसका गला काट देते हैं। तो गले तक जो अमृत पहुंचा था, धड़ में नहीं पहुंच पाया था, तो उससे कुछ बूंदें जो कटने के बाद सिर गिरा है, उसमें से जो गिरा उससे लहसुन और प्याज उत्पन्न हुआ है। तो अमृत की बूंद, तो इसमें गुण बहुत हैं, लेकिन एक दैत्य के मुख से होते हुए गिरा है, इसीलिए अवगुण ज्यादा उसमें कारगर हो गया। अवगुण क्या है कि हमारे मन को स्थिर नहीं रखेगा, हमारे अंदर काम और क्रोध को जगाएगा। तो अध्यात्म अगर पाना है, भक्ति से अगर जुड़ना है, मन को अगर एकाग्र करना है, स्थिर करना है, तो ऐसे गरिष्ठ भोजनों को त्यागना पड़ेगा। आजकल बच्चे कहते हैं कि याद करते हैं, याद नहीं होता। कैसे होगा? आप अगर बाजार में जाकर के उल्टा सीधा भोजन करेंगे, उल्टा सीधा चीज खाएंगे, तो आपका दिमाग क्या सही रहेगा? आप सोचिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मन आपका कहां से पढ़ाई में लगे? कहां से वो जो याद करते हैं वो आपके दिमाग में बैठ करके रहे? इसलिए इस 7 दिवस कम से कम लहसुन और प्याज को त्याग दीजिए, और मैं तो कहूंगा जीवन भर के लिए मांस और मदिरा को त्याग दीजिए। आज आप त्यागते हैं तो हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, आपके घर में संतान के रूप में जन्म ले ले।
आप अपने घर को पवित्र बनाइए, आंगन में तुलसी का पौधा रोपिए, रोज उसमें जल चढ़ाइए सूर्य को देखते हुए। अगरबत्ती नहीं जला सकते नहीं जलाइए, आप भोग नहीं लगा सकते मत लगाइए, लेकिन जल तो है, जल तो एक लोटा चढ़ा ही सकते हैं। अपने आंगन को भक्तिमय बनाइए, पवित्र बनाइए, तो ईश्वर आपके आंगन में आने को तरसेंगे। राजा दशरथ बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं मिला, संतान हुआ ही नहीं। देवता कहते हैं कि प्रभु क्या ये चक्कर चल रहा है, आपको उनके यहाँ जाना है जन्म लेने, तब तो जाकर के दुष्टों का संहार करेंगे। बोले एक बात बताओ, मैं कैसे जाऊं? वह इंसान कामना तो करे, वह इंसान ये चाहे तो कि मुझे संतान का सुख चाहिए, मेरे घर में संतान का जन्म हो, बिना उसके अंदर इच्छा उठे मैं कैसे जाऊं? मैं तो तैयार खड़ा हूं उसके घर जन्म लेने के लिए, दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ, देवकी के यहाँ। कहें तो उनका चाहे नंद बाबा हो, चाहे वसुदेव हो, चाहे दशरथ है, सभी के जो शरीर का अंतिम अवस्था जब पहुंच रहा था उस समय जाकर के जन्म लेते हैं बच्चे। 80-90 साल के हो चुके हैं ये, तब जाकर के जन्म लेते हैं। तो भगवान हो सकता है आपके घर पे भी आने को तैयार हो, वो चाह रहे हो कि आपका आंगन ऐसा पवित्र हो कि मैं आऊं। हम रविदास की पूजा क्यों करते हैं? ब्राह्मण के घर या क्षत्रिय के घर या कोई बड़े आदमी के घर ही भगवान जन्म ले, ऐसा नहीं रहता। संत रविदास की पूजा करते हैं, सभी जानते हैं, उनको संत के समान मानते हैं। और किस कुल में जन्म लिए थे वो, क्या कर्म करते थे वो? चमड़े का जूता सिलते थे, लेकिन अंदर उनकी पवित्रता था। चमड़े का काम कर रहे हैं लेकिन हृदय पवित्र था। कितना पवित्र था कि उस पात्र में जिसमें जल था और उस जल से अपने चमड़ा जो करते थे, चमड़ा का कर्म करते थे, उसको धोने का काम करते थे। और उस कठौत को भी देख करके बोलते हैं कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा माँ वहां से प्रकट होकर के निकल जाती है। तो हमको अपने घर का, अपने हृदय का, अपने शरीर का वातावरण को पवित्र करना पड़ेगा, तो ईश्वर जन्म लेंगे। ध्रुव तपस्या करते हैं, पहला जो महीना बीता फल खा करके तपस्या कर रहे हैं, और वो भी फल कैसे खा रहे हैं? 3 दिन में एक बार। 1 महीना बीत गया, ध्रुव को लगता है कि मेरी तपस्या में कोई कमी हो गई, मैं तपस्या अच्छे से नहीं कर पाया। और हम लोग बिना चाय के उपवास ही नहीं रह पाते। चाय को सनातन परंपरा के हिसाब से अगर सोचें तो चाय पी लेने से व्रत टूट जाता, खत्म हो जाता, व्रत का फल ही खत्म हो गया यह माने तो। लेकिन जब अगर शरीर साथ न दे तो उपवास मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि वो बोल दिए कि टूट जाता है तो चाय कैसे छोड़ें, बल्कि व्रत को छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे। तो ध्रुव अगला महीना जब होता है तो कहता है कि मैं अब पत्तियां खा करके व्रत करूंगा। फल खाने से हो सकता है भगवान की कृपा नहीं हुई, पत्तियां खाता है। 1 महीना और बीत गए, और पत्तियां कैसे खाता है? पहले फल 3 दिन में खाता था, पत्तियां 6 दिन में एक बार खाता, और तपस्या कर रहा है, भगवान का केवल नाम ले रहा है। हम तो अच्छा भोजन करके भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। दूसरा महीना बीत गया तो लगता है नहीं, अभी भी मेरे में कोई कमी है, अभी भी मेरा तपस्या जो है वह पूर्ण नहीं हुआ, ईश्वर नहीं आए यहाँ। तो अब क्या करना चाहिए? अब तपस्या को और कठिन करना है। हो सकता है मैं हरी पत्तियां तोड़ करके खाया और वृक्षों को जो दर्द महसूस हुआ उसके चलते ईश्वर नहीं है, तो अब सूखी पत्तियां खाऊंगा। और ध्रुव सूखी पत्तियां खाता है और 9 दिन में एक बार खाता है। तीसरा महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। अब ध्रुव को लगा कि नहीं, अभी भी कमी है, मेरा तपस्या जो है उसमें अभी भी पूर्णता नहीं आई है कि ईश्वर आए हमारे पास। जिस हरि को मैं चाह रहा हूं वो हरि आए, ऐसी पूर्णता नहीं हुई है। मुझे तपस्या को और कठिन करना पड़ेगा। कठिन कैसा? अब वो 12 दिन में एक बार यमुना जल पीता है।
यमुना किनारे तपस्या कर रहा है, तो वहां पर यमुना जल पीता है। मधुबन का नाम सुने होंगे सभी ने, उसी मधुबन में ध्रुव तपस्या किए थे। 12 दिन में एक बार जल पी करके और भगवान की तपस्या कर रहा है। महीना बीता, भगवान नहीं आए। अब ध्रुव को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये जल पीने से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो अब क्या करना चाहिए? अब बोले केवल श्वास के भरोसे रहूंगा, और श्वास भी कैसा? 15 दिन में एक बार लूंगा। और ऐसा सोच करके जैसे ही श्वास खींचे और तपस्या में लगे कि अब उनकी तपस्या कितनी शक्तिशाली हो गई थी कि जब श्वास खींच करके उसको अंदर रोक लिए कि अब 15 दिन के बाद छोड़ करके दूसरी सांस लूंगा, तो पूरे संसार का ही जो प्राणवायु है वह रुक गया। तपस्या में इतनी शक्ति है। इधर सारे जीव त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, तड़पने लगे, छटपटाने लगे। आप सोचिए, एक पल के लिए श्वास नहीं मिले तो कैसा होगा? लॉकडाउन के समय पता होगा कि ऑक्सीजन कितनी कीमती है। ऑक्सीजन के लिए कितने लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, जिस ऑक्सीजन को हम फ्री में अभी ले रहे हैं। तो वो प्राणवायु ध्रुव के रोक लेने से पूरे संसार का रुक गया, तो जीव कैसे तड़प रहे होंगे? सूक्ष्म है कि हमको पता चल जाता है कि उस सब्जी में कौन सा मसाला ज्यादा पड़ गया है या कौन सा मसाला कम है, जबकि पकने के बाद पता चलना चाहिए क्या? नहीं चलना चाहिए। ईश्वर कितना कृपा किया है हमारे शरीर का ये जो रोम है, इन रोमों से पसीना निकलता है, लेकिन शरीर के अंदर 72% जो पानी है नहीं निकल के बह जाता है। ऐसे कि बह जाए है तो छेद इसमें तमाम, लेकिन नहीं बहते। हमारा कहते हैं बाल भरा हुआ है, लेकिन बाल को उखाड़ के देखिए दर्द करता है, तो कहेंगे कि जड़ में दर्द है, तो आप समझिए कि ये बाल फिर बढ़ कैसे रहे हैं अगर मरे हुए हैं। ये नाखून बोलते हैं कि मरा हुआ जो कोशिकाएं हैं वो नाखून बनती हैं, तो ये बढ़ कैसे रहे हैं? इसमें चोट लगता है तो दर्द कैसे होता है? तो शरीर का हमारा एक एक अंग उस ईश्वर ने अपने अंश से बनाया है, और ये हमारे लिए बनाया है कि हम यहाँ आए तो दृष्टि जो हो भगवान को देखने का काम करे, भगवान के रूप को अंदर उतारने में सहायक हो। लेकिन देखते मोबाइल है, यह कान जो है वो भगवान की कथा को सुने और सुन करके अंदर उतार करके अपने हृदय में बसा करके रखे, लेकिन सुनता क्या है? बुराइयां सुनता है। ये जीव जो है कि भगवान के प्रसाद का स्वागत ले, ये जो मुख है भगवान की कथा को कहे, लेकिन हम बुराइयां कहते हैं। स्वाद वो ठेले वाला जो पता नहीं क्या क्या मिलाता है उन सबको ले रहे हैं। हम अपने शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि इस धरा पर चारों तरफ हरि व्याप्त है, भगवान व्याप्त है। तुम कहीं भी जाकर के तपस्या करो, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंदिर जाते क्यों हैं? क्योंकि जैसे चारों तरफ हवा फैला हुआ है, लेकिन श्वास तो ले सकते हैं हम इस हवा से, लेकिन अगर हमको अपने साइकिल, अपने गाड़ी, अपने कार के चक्के में हवा भरना होगा तो एक दुकान में जाकर के हवा भरते हैं। वहां ही वह सुविधा उपलब्ध है कि हवा भरा जा सकता है, हर जगह नहीं भरा जा सकता। तो इसलिए हमको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो आध्यात्म का शक्ति है, जो पावर है, जो ईश्वर के रहने से वहां पर शक्ति जो निकल रहा है, वह शक्ति हमारे अंदर जाता है। देखिए एक और बात, कथा कहीं होता है तो